मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन टीवी लेकर आए हैं आप सबके लिए एक बेहद नया शो, सुरों का संग्राम, गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो, पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन एंड को पावर्ड बाय फेडरल बैंक। मैं गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ बढ़ाई करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सुरों का संग्राम गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो। पर उसके पहले एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे आज के जजेस का। हमारे आज के पहले जज हैं हमारे प्यारे बेहद टैलेंटेड प्रदीप सर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। और आज की हमारी दूसरी जज हैं हम सबकी चहेती क्यूट सी वैशाली ताई। और आज के हमारे तीसरे जज हैं जिन्हें सुरों में कोई भी कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, सुरों का सिंघम दीपक फ्रांसिस सर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट उपस्थित है। He's a renowned singer, composer and arranger since 1980। आपने 15 साल ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमारे बीच अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। रेडियो वेरिटास एशिया में आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर रहे हैं और आपने 600 से ज़्यादा गीतों में अपनी आवाज़ दी है और म्यूज़िक अरेंजर की तरह गानों को प्रोड्यूस किया है। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिलीप बोस सर। Gospel Singer Reality Show। तो आइए बुलाते हैं आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट को जो कि आए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पंकज चौहान का। Gospel Singer Reality Show। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदावंद आ। तू आ रूह पाक खुदावंद आ। ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ। ना खोजूं तेरा हाथ बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं।
ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, ऐ बाप तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदा बंद आ, तू आ रूह पाक खुदा बंद आ। रब उल अफवाज तू कदीमुल आम तू, रब उल अफवाज तू कदीमुल आम तू, मेरे घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह पाक खुदा बंद आ, तू आ रूह पाक खुदा बंद आ। Gospel Singer Reality Show. तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और पूछते हैं उनकी क्या राय है पंकज की परफॉर्मेंस के बारे में। वैशाली ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू शिफा। पंकज जी, आपने बहुत अच्छा गाया। खासकर मुझे ये कव्वाली पैटर्न पर जो गीत है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नयापन थोड़ा लगा, शब्द भी बहुत अच्छे लगे, और ख़ासकर ये सबके प्रिय राग, जो एक रागों का राजा जो कहा जाता है राग यमन, उस पर आधारित है। तो इसलिए बहुत उठावदार और अच्छी कंपोजिशंस थी, आपने निभाया भी अच्छा। और आप इसी तरह से आगे मेहनत करिए और अच्छा अपने आप को बनाइए, क्योंकि सुरों के लिए अभी रियाज की आवश्यकता है। और बाकी आपके शब्द वगैरह ठीक लगे मुझे सब कुछ। तो आपकी आज की इस परफॉर्मेंस के लिए 7 पॉइंट्स और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू वैशाली ताई। अब हम पूछना चाहते हैं प्रदीप सर से कि उनकी क्या राय है। पंकज, आप बहुत अच्छा गाए और गीत आपने सही चुना अपने लिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि तैयारी और चाहिए, हमेशा लगे रहिए, मेहनत कीजिए और साधिए सुरों को, मजबूती के साथ मंच पे आइए। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शब्दों के जो उच्चारण हैं, कहीं कहीं पर कुछ उसमें कुछ मिस्टेक्स थे। जैसे आपने खुदा बोला है ना, खुदा होता है, इस तरह से 2-3 शब्द थे उसमें, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आप अच्छा गाए और
और अच्छा गाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ 7 points. थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप सर। दीपक सर, आते हैं हम आपकी तरफ और जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है। पंकज भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही अच्छा गाया। मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक आपका पूरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। अकॉर्डिंग टू योर वॉइस आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था। शुरू में आप बने रहे, एक जगह आपने ज़रूर मिस्टेक की, वो मैं आपको बताऊंगा। लिरिक्स जिसने भी लिखे हैं, जिसने भी कंपोज किया है, खुदा उन्हें आशीष दे, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है। फील आपने बरकरार रखा, गाने का जो फील था जिससे आप खुद गाते गाते कनेक्ट हो रहे थे खुदा से। और यही एक गॉस्पेल सिंगर की पहचान भी होनी चाहिए और उसका काम भी होना चाहिए कि हम इस तरह गाएं कि सामने वाले को उसमें लेके आ सके जो हम गाना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ ईश्वर की आशीष उसे मिले हमारे गाने द्वारा। तो आपने ये पूर्ण रूप से निभाया। रही बात, जब भी आप रूहे पाक खुदावंद जब आप गा रहे थे, वहाँ पे खुदावंद पे आपके सुर बार बार जा रहे थे, क्योंकि आप वहाँ पे एक मुर्गी एक हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा होता आप उसको अवॉइड करते। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ, ये सीधा सीधा है। आप गा रहे थे तू आ रूहे पाक खुदा, तो ये जरूरत नहीं था, है ना। रूहे पाक खुदा वंद आ, जहाँ पे सीधा सीधा जाना है ना, वहाँ पे सीधे सीधे की ही खूबसूरती, मिठास, वही मज़ा आता है। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हिलाएं, अपनी हरकत दिखाएं, नहीं। गाना जहाँ सीधा सीधा लगना है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है घुमाने की, वहाँ सीधा रखिए और आपका गाना सुंदर हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, प्रेम पूर्ण भेंट। 9 points. थैंक यू सो मच दीपक सर। और अब चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट की तरफ। दिलीप सर, प्लीज आप बताइए आपकी क्या राय है। भाई पंकज, बहुत अच्छा गाया आपने। जहाँ तक सुर ताल की बात है, बहुत ही बढ़िया और अच्छे से निभाया। और अच्छी गायकी जब आप गाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ यूं ही छिप जाती है, लेकिन एक अच्छे सिंगर की पहचान है वो गलतियाँ छिपाता नहीं है कभी भी। अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ जो प्रदीप सर ने कहा था, मैं वही बात दोहराऊंगा। सिर्फ उच्चारण, जिस समय आप उर्दू के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सेंसिटिव रहना चाहिए। इसमें आपके 2-3 वर्ड उर्दू के हैं। एक तो खुदा, जैसे उन्होंने, आप नुक्ता का पूरा ध्यान रखिए। पाक, PAAQ है, वो के नहीं है, वरना वो पाक कला हो जाएगा, है ना। खाना बनाना और पाक, है ना, जो हम लोग कहते हैं, इबादत करते हैं। तो सिर्फ शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आपकी गायकी और पूरा लयकारी सब बढ़िया है और बहुत अच्छा सिलेक्शन भी है। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से जो है 6 points. थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। तो पंकज की परफॉर्मेंस को मिले हैं 29 पॉइंट्स हमारी जजेस की तरफ से। दोस्तों, अगर आपको भी पंकज का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है तो आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर पंकज की परफॉर्मेंस को ढेर सारे लाइक और शेयर्स दीजिए ताकि वो अगले राउंड में पहुंच सके। और अब मैं आज के स्पेशल गेस्ट दिलीप बोस सर को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी कि वे प्लीज आएं और पंकज को मेमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह में मेरा सलाम। यदि आपको मेरा ये गीत अच्छा लगा हो
तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आत्मदर्शन चैनल के फेसबुक पेज पर जाके मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं, ताकि मैं अगले राउंड में परफॉर्म कर सकूं और यूं ही यीशु मसीह की आराधना इस मंच के द्वारा कर सकूं। थैंक यू। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। आपके आत्मदर्शन में बनने लगा है नित्य आराधना सदन, अ चैपल फॉर परपेचुअल अडोरेशंस। नित्य आराधना सदन के निर्माण कार्य में अपना योगदान दें और प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाएं। इस आराधना सदन से निरंतर बहता रहे प्रार्थना का सरोवर, उत्तर भारत की धरोहर। सेंड योर डोनेशंस एंड ऑफरिंग्स टू आत्मदर्शन फाउंडेशन। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा बने तेरा आसन। इस गीत को लेकर आ रही हैं नागपुर की आरजू काले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Gospel Singer Reality Show. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमा, मेरे मन में तू हो विराजमा। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु 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 मेरे मन में समा जा। यीशु मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़ुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़ुबान। यीशु
देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू। Gospel Singer Reality Show. आरजू, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। तो आइए जानते हैं आरजू की परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस की क्या राय है। सबसे पहले पूछना चाहती हूँ प्रदीप सर से, क्या कहेंगे आप? आपने आरजू की, यीशु को बुलाने की कोशिश की। वास्तव में मैं तो इस गीत में खो गया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतनी खूबसूरत धुन है ये, और इतना अच्छा, इतने अच्छे अच्छे शब्द डाले गए हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। आरजू, आपने अपने हिसाब से कोशिश की गाने की, और मैं क्या कहूँ, इतना बढ़िया गाना आपने उठाया, इसके लिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी। आपके स्वर हिल रहे थे बहुत ज़्यादा, लय जा रही थी, ताल जो है, और कुल मिला के फीलिंग्स भी नहीं थी, कुछ ख़ास नहीं था। इसको बहुत बढ़िया से आप गा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। आप कोशिश करिए और बेहतर करने की, और मैं क्या कहूँ, मैं क्या दूँ आपको? नंबर तो देना है, आपको ये नंबर देता हूँ। 6 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। वैशाली ताई, हम जानना चाहेंगे आपसे। आरजू, आपने बहुत अच्छा गाने का चुनाव किया। एक्चुअली ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिसाब से देखें तो राग चारुकेशी पर आधारित है। सा ग म द द प म ग र ग र सा नि द नि सा र ग र नि द सा। वाह, बेहद सुरीला। ये राग ही अपने आप में इतना खूबसूरत और टचिंग है कि इसमें जो भी कॉम्पोजिशंस बनते हैं वो सीधे दिल को छूते हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर इसमें कॉम्पोजिशंस हैं। उसमें से आज मैंने ये भी एक गीत सुना और मुझे बहुत पसंद आया। ये थी कॉम्पोजिशन की बात, राग की बात। आपको सीखना चाहिए, अगर आप नहीं सीखती हैं तो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ में अपील है कि आप अच्छा गा सकें, पर सुर को जो है वो साधना पड़ता है, और वो गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, वो अपने आप नहीं हो सकता। मैं इस चैनल के माध्यम से भी एक बात, और जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले दर्शक हैं, जो युवा पीढ़ी इसको देखेगी, इस रियलिटी शो को, उनको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि आजकल का जो ये समय आ गया है कि हमको YouTube चैनल पर या और किसी माध्यम पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए उपलब्ध रहती हैं। ठीक है,
आपको एक आइडिया आ सकता है कि हाँ इस तरह से रियाज़ किया जा सकता है, इस तरह से ये किया जा सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो गुरु के सामने ही सीख कर आई जा सकती है, क्योंकि आपने सुन लिया, देख लिया कि हाँ ऐसे कर रहे, पर जब आप कर रहे हैं तब आपको करेक्ट करने वाला कौन रहेगा? तब तो करेक्ट करने वाला कोई सामने चाहिए। तो हमारे संगीत को, ऑफ कोर्स ये भी हमारे भारतीय संगीत का हिस्सा है, हमारे संगीत को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से सीख के और अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी और हमारे संगीत को भी हम अच्छे लेवल पर ले जा सकेंगे, क्योंकि हमारा ये जो शो है ये न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर भी देखा जाएगा, तो हमारे संगीत की बढ़ोतरी होगी। तो सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि ज़रूर सीखें, अगर आप में संगीत का कुछ भी अंश है या आपको पसंद है या आपको लगता है तो। और आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 6 points. Thank you so much, वैशाली ताई. दीपक सर, हम आपसे जानना चाहते हैं. आरजू, हम जितने भी जजेस यहाँ बैठे हैं सबकी एक ही आरजू है कि आप अच्छा गाएं, आगे भी अच्छा गाएं, जब भी आप गाएं अच्छा ही गाएं। इसलिए आज हम सब आपको कुछ बता रहे हैं। गाना बहुत ही प्यारा है, कंपोजिशन भी बहुत प्यारी है। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं होता जहाँ मैं ये गाना नहीं गाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ ये गाना ज़रूर गाता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। और इस गाने में कई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मूव्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत सुंदरता से सुरों को दिखा सकती थी, गा सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। बेसिक जो सुर हैं वो आपके नहीं लगे। एक दो बार आप ताल से भी गई, टाइमिंग भी गया, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और बाकी जो गुरुजनों ने कहा प्लीज़ आप उसे ध्यान में रखिएगा, सीखिएगा, वो आपके लिए ही अच्छा होगा। और ये कमेंट्स भी हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ें, सीखें। हैं, आप बुरा मत मानिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा सीखने की, अच्छा रियाज करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ शब्दों पे ध्यान दीजिए। आपके कहीं उच्चारण सही नहीं आए हैं, है ना, तो उसका बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं। 5 points. Thank you so much, Deepak sir. And now I would request our special guest, Dilip sir, कि वो प्लीज़ अपने valuable comments दें. आजू, मैं भी, मेरे जितने साथी जजेस बैठे हैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। गाया आपने बहुत क्लीन है, बहुत नीट एंड क्लीन वॉइस है आपकी। इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है कि आपकी गलतियाँ भी बिल्कुल उतनी ही नीट एंड क्लीन आ रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना क्लियरली आप रोशनी बोलिए ज़रा एक बार वर्ड। रोशनी। कितना क्लीन आया, देखिए आप रोशनी बोल रहे हैं आप, अब रोशनी नहीं बोल रहे, श बोलिए, रोशनी। आत्मदर्शन बोलिए, आत्मदर्शन, है ना, कितना क्लीन बोल रहे हैं आप, आत्मदर्शन। आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये है, आप श को स बोल रही हैं हर जगह। खुशबू बोलिए, खुशबू। आपको खुद को फील हो रहा है? वो करेक्शंस आप करिएगा ज़रूर। विराजमान, विराजमान, कभी आप वो कंफ्यूज हैं, आप नुक्ता लगाना है या नहीं लगाना। आप कभी विराजमान बोल रही हैं, कभी विराजमान बोल रही हैं, कभी सही बोल रही हैं, कभी गलत बोल रही हैं। और चूंकि वो साइन लाइन में ही आया था शुरू में, इसके लिए एकदम से चमकता है, वो दिखता है। ये सब कुछ बातें। प्रशंसा, प्रशंसा, है ना, वो उसको आप नोट करिए आप। इसीलिए आप याद, आपका रिदम भी कई जगह खींच रहा है। परफॉर्मेंस इज़ वेरी क्लीन। आपका जो डिवोशनल वॉइस है वो आपको इस गाने के लिए बहुत सूट किया है। परफॉर्मेंस आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है गाने का। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ 6 points. Thank you so much, Dilip sir. तो जजेस ने तो आरजू को दिए हैं 23 points. लेकिन दोस्तों, अगर
आपको आरजू का परफॉर्मेंस पसंद आया है तो आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर आप आरजू की परफॉर्मेंस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और उसे अगले राउंड में भेज सकते हैं। और अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और आरजू को मोमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. सभी को जय मसीह की। It is said, your talent is God's gift to you. What you do with that is your gift back to God. Yes, my dear people of God, आप सभी यदि चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ के द्वारा ईश्वर की महिमा करते रहूं, तो प्लीज़ आत्मदर्शन के फेसबुक पेज पर मेरे गाने को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू। Gospel Singer Reality Show. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हे परमेश्वर, मेरे अंधियारे से जीवन को उजाले से भर दीजिए। इसी कामना के साथ आ रहे हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट सेबेस्टियन बर्नार्ड, भीलवाड़ा, राजस्थान से। Gospel Singer Reality Show. के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढन को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, ढूंढन को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में हम प्यासे हैं दर्शन को और ढूंढ रहे तुमको। हम प्यासे हैं दर्शन को और ढूंढ रहे तुमको। हम दास तुम्हारे हैं, हमको न भुला देना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना,
ढूंढन को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। मैया जो पड़ी मझधार और टूट चुकी पतवार, नैया जो पड़ी मझधार और टूट चुकी पतवार, आने की दया करना और पार लगा देना, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढन को कहा जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन के अंधेरे में। Gospel Singer Reality Show. तो आइए पूछते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें सेबेस्टियन जी की परफॉर्मेंस कैसी लगी। प्रदीप सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। सेबेस्टियन जी, आपका जो ये गीत है, जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना, आप गाए तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि अभी तक दीप जल पाया है, शायद तैयारी उतनी नहीं हुई आपकी। क्या आप कुछ सीखे हैं, संगीत कुछ जानते हैं? नहीं सर, नहीं सीखे हैं, इसीलिए। बहरहाल आपने मेहनत किया, इस मंच पर आए, आपको मैं बधाई देता हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप गाएं, जिस हिसाब से आप इस मंच पर आए हैं, आपके अंदर की इच्छा है कि आप गाएं, तो उसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि आप कुछ संगीत का ज्ञान अर्जित करें तो बेहतर होगा। आप गाने लगेंगे, हालांकि आपके अंदर वो संगीत के भाव हैं जो आप गा रहे थे, आपकी आवाज़ मीठी है और आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आप नहीं उस हिसाब से कर पाए। चूँकि आप इस मंच पर आए हैं और कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, तो हमें उस हिसाब से आपको नंबर देना होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ये सजेशन, आप उसको ध्यान में रखिएगा और अपने आप को कोशिश कीजिए कि उसको बेहतर कर सकें। और इसके लिए मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ। 5 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। वैशाली ताई, जैसा कि सर ने कहा, हर पक्ष को देखने की ज़रूरत है। रिदम सेक्शन जो है, रिदम में भी आपको काम करने की ज़रूरत है और सुर तो है ही साथ में। तो आपको जो है, अगर आप, जैसे सर ने कहा कि आप संगीत की शिक्षा लेंगे तो हर पक्ष को देख पाएंगे और अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। थोड़ा जब हमको आता नहीं है तो हमको अंदर से तो समझता है कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या कम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप इतने अच्छे मंच पर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपका ज़रूर कुछ न कुछ भविष्य में बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप, और सीखने के लिए किसी भी समय की या एज की कोई बंदिश नहीं होती है, कभी भी सीखा जा सकता है और कभी भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपके आज के इस परफॉर्मेंस के लिए 5 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच वैशाली ताई। अब हम जानना चाहेंगे दीपक सर से कि उनकी क्या राय है।
सेबेस्टियन सर, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा एफर्ट लगाया और मैंने सुना है कि कल ही आपने अपना गाना चेंज किया, पर उसके बावजूद भी आपने कोशिश की। और नेक्स्ट टाइम अगर आपका सिलेक्शन होता है, नेक्स्ट राउंड में अगर आप आते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप बहुत पहले से ही उस गाने को रियाज़ करना चालू करें, प्रैक्टिस करना चालू करें, गाने को समझें, शब्दों को समझें, फिर आप यहाँ आएँ। जैसे कि हमारे दोनों जजेस ने कहा, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा रियाज की ज़रूरत तो है ही और प्रैक्टिस भी मतलब आपको करनी ही है। उसके बाद ही मतलब अगर हो पाएगा तो आप प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे आइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपको मेरी तरफ से भी 5 पॉइंट्स। और अब हम हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर से पूछना चाहते हैं कि सेबेस्टियन जी की परफॉर्मेंस उन्हें कैसी लगी। सेबेस्टियन जी, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा जो अभी हमारे तीनों जजेस ने कहा, मेरे साथी जजेस ने। आप सुर को पकड़ना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिदम में डगमगा रहे हैं, आप रिदम पकड़ना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुर में डगमगा रहे हैं, और जब दोनों को आपने पकड़ के रखा है तो कहीं ना कहीं आप लिरिक्स आपके स्लर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से आप ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगली बार जब भी आप आएँ और अच्छी तैयारी से आए, मतलब गीत आपने जो तय किया वही देखिए। आपने शायद ये आखिरी घंटे में चेंज किया है मेरा ख्याल है लिरिक्स, पहले आपका गीत और कुछ था, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से जो है, ओके, ऑल द बेस्ट। 4 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दिलीप सर। दोस्तों, सेबेस्टियन जी को मिले हैं 19 पॉइंट्स हमारे जजेस की तरफ से। अगर आप सेबेस्टियन जी को अगले राउंड में देखना चाहते हैं तो आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर उनकी परफॉर्मेंस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि वो अगले राउंड में पहुंच सके। और अब मैं हमारे स्पेशल गेस्ट दिलीप सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और सेबेस्टियन जी को मेमेंटो प्रेजेंट करें। Gospel Singer Reality Show. अगर आपको मेरा गीत पसंद आया है तो आप आत्मदर्शन के फेसबुक पेज पर जाकर मेरे परफॉर्मेंस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। आपके आत्मदर्शन में बनने लगा है नित्य आराधना सदन, a chapel for perpetual adorations. नित्य आराधना सदन के निर्माण कार्य में अपना योगदान दें और प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाएं। इस आराधना सदन से निरंतर बहता रहे प्रार्थना का सरोवर, उत्तर भारत की धरोहर। Send your donations and offerings to आत्मदर्शन फाउंडेशन। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। प्रभु यीशु मसीह के